वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुसलसल गिरफ्तारी से गुरेजा हैं। इस्लामाबाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लाहौर जाती है तो वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। उनकी जमानत अगर अदालत से मुस्तरद होती है तो वो दरखास्त लेकर उससे भी बड़ी अदालत पहुंच जाते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर मुसलसल मुतहर्रिक रहते हैं, जबकि रहनुमा ये बयान देते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान को इस हिकमत अमली का सियासी नुकसान हो सकता है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चौकताई साहब ने, कमल सहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NDC आपकी जानिब आऊँगी। वैसे तो खान साहब आवाम में रहते हैं और हुकूमत जाने के बाद भी वो आवाम में रहे हैं, मुल्क से भागे नहीं, बीमार हुए, जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने इलाज भी यहीं पर कराया, लेकिन गिरफ्तारी से वो घबराते हैं, क्यों? अवाम में कहाँ रहते हैं वो बनी गाला में रहते हैं या जमा पार्क में रहते हैं और बाहर नहीं आते वो ना वो। अच्छा, एक बात ये है कि खान साहब के बारे में मेरा ख्याल था कि कानून के बड़े अलमबरदार हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून का इतलाक हर एक पे एक जैसा होना चाहिए, अदालतें जो है वो सुप्रीम है, अदालतें जो फैसला करती हैं उन पर अमल होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब अदालतें उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं। सूरत यार ये उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं बिला जमानत, अब वो खुद को पेश नहीं करते। शिबली फराज साहब एक आते हैं, वो कहते हैं नॉट अवेलेबल, और उसके बाद वो SP गालियाँ वालियाँ खा के चला जाता है। इसी तरह और मुकदमा आते हैं। आपने कहा बड़ी अदालतों में चले जाते हैं, बड़ी अदालतों ने भी ये आज कह दिया कि भाई आप स्पेशल कोर्ट में जाइए जहां आपके वारंट हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वहां से भी जवाब मिल गया है सूरत हाल का कि तो विड्रॉ किया है। मेरा अपना ख्याल है कि उनको जो बहादुरी का तासुर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है कि वो बहुत बहादुर है। कानून पसंदी का जो था, उनका जो एक इमेज बना था कि बहुत कानून के पाबंद है, वो ख़त्म हो रहा है। वो तो कहते हैं कि कानून मेरे लिए तो नहीं हो ही नहीं सकता, बाकी सबके लिए हो सकता है। जितने लोग जहाँ बैठे उनके लिए भी है, अवाम के भी लिए है, दूसरे सियासतदानों के लिए भी है, वो ख़त्म हो रहा है। और मुझे वो जुमला याद आता है, एक फिल्म का डायलॉग है कि डॉन को गिरफ्तार करना 126 मुल्कों की पुलिस का भी काम नहीं, गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल ये है कि शायद आजकल की जो हिकमत अमली है, मुझे पता नहीं कि क्या हिकमत अमली है, वो शायद थकाने की है, वो शायद थकाने की है, दौड़ाने की है। वरना तो अगर आप देखें ना, कौन किसको थका रहा है? हुकूमत, इमरान खान साहब को या इमरान खान हुकूमत को? इमरान खान साहब थका रहे हैं, इमरान खान साहब को थकाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि पहले जब वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में, जब खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त गिरफ्तारी का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। वो ये था कि रस्सियाँ डाली, सीढ़ियाँ फेंकी, घरों में चढ़े, किले नुमा घरों में चढ़े, उनको तस्खीर किया, लोग गिरफ्तार किया, औरतों कमरों में बंद किया और बंदियों को गिरफ्तार करके ले आए। वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, उसको गिरफ्तार करके ले आए, बुला के जेल में डाल दिया। 90 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल चलता रहा। यहाँ ये बात यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ ना FIA आ रही है, ना नैब की मुसल्ला टीम आ रही है, ना मुसल्ला पुलिस आ रही है। यहाँ 2-3 मिस्कीन आते हैं वारंट लेकर, कहते जी वारंट लाए, उनका भागो यहाँ से, चलो, वो चला जाता है वो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सूरत हाल इस तरह की है कि खान साहब पर मुकदमात की बारिश हो रही है। और एक मुकदमा नहीं, 70 मुकदमात थे 2 रोज पहले तक। अब वो +10 कर लें उनको। आप आज एक नया बन गया है जमा पार्क पे मुजाहिमत का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आखिरकार गिरफ्तारी देने से गुरेजा क्यों है। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, क्या वजह है, क्या लगता है इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं होना चाहते और राना सनाउल्लाह या फिर हुकूमत क्यों उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि हुकूमत उन्हें को गिरफ्तार करना चाहती है। अगर हुकूमत गिरफ्तार करना चाहेगी तो वो, देखें, हुकूमत अगर गिरफ़्तार करना चाहेगी तो वो तफ्तीशी इदारों के ज़रिए गिरफ़्तार करती है। हुकूमत के जो टूल्स हैं वो तो यहाँ FIA से वारंट निकाले, नैब से वारंट निकाले, पुलिस से,
जो अदालतों के वारंट हैं वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं हैं। अगर उनका किसी अदालत से वारंट निकलता है नाकाबिल ज़मानत, तो वो तो हुकूमत ने नहीं निकाला। हुकूमत उस वारंट को एग्जीक्यूट ज़रूर कर सकती है क्योंकि उसने अदालत में रिपोर्ट करना है। अब ये जो सारा इस वक्त तूफ़ान है वो एक अदालत में पेश ना होने के हवाले से है कि इमरान खान साहब तोशा खाना में उस दिन पेश नहीं हुए। वो उस दिन इसलिए पेश नहीं हुए कि उस दिन उन पर वहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। वो बाकी 4 अदालतों में उन्होंने ज़मानत ले ली, वहाँ वो जाते तो वहाँ ज़मानत नहीं थी, वहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लिहाजा उन्होंने स्किप किया कि मैं अपने ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना करवाऊँ, और वो वहाँ नहीं पेश हुए, जिसको अदालत ने भी कहा है कि ये पिक एंड चूज़ वाली बात है। अब भी वो तोशा खाना में उस अदालत में पेश नहीं होना चाहते, आज भी अंडरटेकिंग नहीं कराई, क्योंकि जिस दिन भी पेश होंगे वहाँ फ़र्द जुर्म ही आयद होनी है अब। तो इसलिए वो एक रास्ता बना रहे हैं कि वो किसी तरह फ़र्द जुर्म से बच सकें और किसी तरह उस लीगल प्रोसेस से बच सकें जो उनके ख्याल में इलेक्शन से पहले मुकम्मल नहीं होना चाहिए। लिहाजा उसके लिए वो अपनी अवामी ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मुज़ाहमती ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि जब तक मुल्क में नए इंतखाबात ना हो जाएं और वो इक़्तिदार में ना आ जाएं, ये लीगल प्रोसेस मुकम्मल नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने 4 महीने प्लस्तर में इसको ज़ाया किए, उससे पहले ज़ाया किए। तो अब ये देखने की बात है कि क्या इस मुल्क की अदालतों में इतनी ताकत है कि वो इमरान खान साहब को अपने सामने बुलाकर उनके सामने उनकी फ़र्द जुर्म आयद कर सकें, या इमरान खान में इतनी ताकत है कि वो अपनी मर्जी की टाइमिंग के हवाले से फैसला। जी, अमीर अब्बास, क्या लगता है, क्या हुकूमत इमरान खान को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है कि खान साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन ना चला पाएं, इलेक्शन कैंपेन से रोकने के लिए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि उनके लेवल पर शायद कैंपेन चलाने वाला या उनको टफ टाइम देने वाला कोई है नहीं। देखिए, एक तो ये मुजम्मिल साहब का जो उसने करिश्मा साज है वो जैसा चाहे करे, लेकिन ताजुब इस बात का हो रहा है कि मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत तो गिरफ्तार नहीं करना चाहती, ये तो अदलिया गिरफ्तार करना चाहती है, ये अदलिया ने वारंट जारी किए, हुकूमत नहीं। भाई हुकूमत ने केसेस कर दिए ना, वो केसेस अदालतों में गए और अदालतें वारंट जारी कर देंगी। अदालतों ने तो केसेस नहीं बनाए ना, अदालतें तो मुद्दई नहीं है ना। ये जो आज बता रही है, कतई कलामी की माफी चाहूंगी अमीर, आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। ज़ुनैर, आपकी जानिब आऊंगी। क्या लगता है, क्या नून लीग या फिर हुकूमत घबराई हुई है इमरान खान की मकबूलियत से, इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है? ये कौन सी नई बात है? और मतलब पिछले इतने अरसे से जो भी इन्होंने किया है उसमें उनको मज़ीद हीरो ही बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो आम आदमी को भी नज़र आ रहा है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो फायर बैक कर रहे हैं, और वो इतना आर्टिफिशली मैनेज्ड है, इतना स्टेज मैनेज्ड है कि जिसको नहीं भी पता इन तरीक़ों का कि ये सब कैसे किया जाता है हुकूमतों के सामने बैठ के, वो पीपल कैन जज के व्हाट इज़ गोइंग ऑन। 74 केसेस, 75 केसेस एक बंदे पे वैसे ही अक्ल नहीं मानती कि मतलब कैसे हो सकता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो। उसके बाद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इन सारे केसेस में बुलाना किसी को, और सारी अदालतें बस इसी काम पे लग जाएं, जबकि आईनी बहरान भी हो, ह्यूमन कैटास्ट्रफी जन्म ले रही हो आपके मुल्क में, दुनिया आपको कह रही हो कि खुदा के लिए अक्ल करें, आपके लोग कहत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन सारा फोकस अगर आपको एक शख्स पे ही मिलता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी सहाफ़त, आपकी वकालत, आपकी सियासत, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी तकरीरें, आपकी हर चीज़ इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इमरान खान। व्हाट डज़ दैट से? इसका मतलब है कि वो खौफज़दा भी हैं, परेशान भी हैं, फेस भी नहीं करना चाहते, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, वो मिल नहीं रही, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो रही है, तो वो और क्या करें? वो यही करेंगे ना, कभी दीवारों से कूद के आएंगे, कभी कहीं से आएंगे। दूसरा ये कि इमरान खान जब लोगों को बुलाते हैं तो लोग ना जाएं। कौन चाहता है अपने आप को मुश्किल में डालना? वो कॉल देते हैं तो लोग जाते हैं, इट मीन्स के लोग जाना चाहते हैं। देयर इज़ अ विल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन शील्डिंग हिम, और अगर वो उन्हें शील्ड कर रहे हैं तो क्या एतराज़ है लोगों को?
और एक और बात याद रखें, अगर आपका ओपोनेंट कोई बहुत असूल पसंद इंसान हो या आपको रूल ऑफ द गेम्स फॉलो करने वाला वो लगता हो कि रिंग में उतरेगा तो रूल्स को फॉलो करेगा, आप रिंग में उतर के असूल फॉलो कर रहे हैं और दूसरा बंदा 4 बंदे लेके आ जाए, कोई रूल फॉलो ना करे और हर वो काम करे जो आइन और कानून से बालातर है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि फिर आप भी उसी आइन और कानून के दायरे में रहें। वो तो बेवकूफ़ी होगी। तो मेरे ख्याल है बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है कल इन्होंने जो हरकत की है ज़मान पार्क में जाके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करके। तोशा खाना खोले ना सारे केसेस, फिर क्यों नहीं खोलते? रिकॉर्ड मांगा हुआ है, गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल रही? सामने लेके आए सब कुछ। तो ये छुपना बंद करें इन चीज़ों के पीछे कि फलाना गिरफ्तार कर रहा है, फलाना गिरफ्तार नहीं कर रहा। ठीक है, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है दोबारा। अमीर अब्बास, अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। जी देखिए, मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि ये केसेस यानी ये जो गिरफ्तार आएगी तो अदालत के हुक्म पर होगी, वारंट अदालत जारी कर। जी हाँ, ये आधा सच है। आधा सच मुजम्मिल साहब ने हज़फ कर दिया। वो आधा सच ये है कि केसेस हुकूमत ने बनाए थे, वो केसेस अदालतों में गए, तो अदालतों ने कहा कि इनको तलब किया जाए या इनके वारंट जारी किया जाए क्योंकि पेश नहीं। अब केसेस क्या है इमरान खान के? इक़दाम में कत्ल, यानी इमरान खान को हुकूमत कह रही है ये कत्ल करना चाहता है। नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स रही है उसकी, नॉन वायलेंट। कितने कत्ल किए इमरान खान ने अपनी 26 साल की सियासत में? आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के साथ तो उसका हमेशा से यह आंकड़ा रहा है सियासी मुखालफत का। उज़ैर बलोच जो वो बरी हो गया इक़दाम कत्ल से, इमरान खान पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा, अगला मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी का। आप मुकदमात की नौयत तो देखिए जिसमें आप पकड़ना चाहते हैं उसको। अगला मुकदमा एहतजाज करने का, 25 मई को एहतजाज किया। और भैया एहतजाज करना कब जुर्म हो गया इस मुल्क के अंदर? उस एहतजाज को रोकने के लिए तो फाशिज्म रियासत ने किया था लाहौर के अंदर। जब एहतजाज शुरू होने से 2 दिन पहले लोग अभी अपने घरों में बैठे हैं, अभी निकले नहीं अपने घरों से, रियासत टूट पड़ी उन घरों में, बच्चों को थप्पड़ मारे, चार बीमारी का तकद्दुस पामाल किया। उन पर कोई मुकदमा नहीं है। जिसने राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है, राइट टू असेंबल, मुझे आइन हक देता है कि मैं और मेरे साथ 10-15 बंदे आज सड़क पर खड़े हो जाए, असेंबल हो, हम एहतजाज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, गारंटीड है। इतने भोंडे मुकदमात कायम करने के बाद आप कहें कि वो पेश नहीं होता, भाई वो काहे को पेश होगा? जब आप सियासत कर रहे हैं तो वो भी सियासत करेगा ना फिर आपके साथ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अमीर को? जी मैं करना चाहूँगा। जी देखें, मुकदमात भोंडे हैं या सच्चे हैं, ये फैसला तो अदालत ने करना है। इमरान खान ने अपने घर में अदालत तो नहीं लगाई हुई कि वो कह दे कि मुकदमात भोंडे हैं या मुकदमात सच्चे हैं। ये आज फवाद हसन फवाद बरी हुए हैं, 3 साल कैद काटी है, मुकदमा झूठा साबित हो गया है। एहसन इकबाल का मुकदमा अदालत ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया ट्रायल में, लेकिन अगला 6 महीने अंदर रहा। मैं ऐसी 20 मिसालें आपको दे देता हूँ। इमरान खान के दौर में बने मुकदमात वो अदालतों ने उठा कर बाहर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए कि ये झूठे हैं, और लोगों ने 1-1 साल 6-6 महीने कैद काटी। इमरान खान ने तो 1 दिन नहीं काटी, अदालत सिर्फ बुला रही है और वो बुलाने पर ऐसे दुहाई मचा रहे हैं जैसे बड़ा जुल्म हो गया है कि अदालत ने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी है। ये ना मुजम्मिल साहब, बुला लिया अदालत ने किसी मुकदमे में, आते हैं तो उन पर नए बुलाने पर, ये सारी लड़ाई बुलाने पर है। ये गिरफ्तारी, ये वारंट, ये बुलाने पर है। वो बादशाह सलामत समझते हैं कि मेरी शान में गुस्ताखी है कि मुझे बुलाया गया है। किसी अदालत की जुर्रत है कि मुझे बुलाए और मैं फिर पेश होकर जवाब दूं इस मुल्क की अदालतों को? मैं इस मुल्क की अदालतों से बड़ा आदमी हूं। आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जीएनबीसी, ठीक, जीएनबीसी। मुझे लग ये रहा है कि जैसे ये दौर मजलूमों का दौर है, हर तरफ जुल्म हो रहा है, कोने खांचे में लोगों को कोड़े पड़ रहे हैं, लोगों की खाले खींची जा रही हैं, लोगों के बाल नोचे जा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे अभी इस गुफ्तगू से। जबकि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में माशाल्लाह लगते रहे हैं, बहुत बदतरीन आमलीत आई है और उस बदतरीन आमलीत में बदतरीन तशद्दुद हुआ है।
बदतरीन तशद्दुद हुआ है। लोग फांसियाँ दी गई हैं, लाल किला लाहौर में लोग कत्ल किए गए हैं फांसी दे देकर, गैर कानूनी फांसी देकर। अब यूँ लग रहा है कि जैसे एक शख्स के लिए आप ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं, हुक्म जारी कर रहे हैं कि इसके लिए अदालतें बेकार हैं, अदालतों में ही पेश हो, इसको होने नहीं चाहिए। इसका बुनियादी हक है कि अदालतों को ठुकर मारे, ये अदालतों को ये मुस्तरद करे। कैसी बात करते? ठीक, लेकिन फिर 70 मुकदमात भी तो उन्हीं पर दर्ज हुए ना एनडीसी। 70 नहीं, 500 मुकदमा दर्ज हुए लोगों पर। भी हिस्ट्री तो पढ़े आप, तारीख तो पढ़े जी। वहाँ पॉइंट नहीं आया मेरा भी। तारीख पढ़े, लोगों पर 1,000 मुकदमा दर्ज हुए, और लोगों पर जो आपके शहर में, लाहौर में, कराची में, सहाफियों से लेकर दानिशवरों तक, उन्हें खुले खुले ग्राउंड में कोड़े मारे गए और उनकी हिमायत करते मौसूफ। क्या अच्छा दौर था, बहुत अच्छा दौर था वो, खाक अच्छा दौर था। और इनको एग्जाम्प्ट कैसे कर दें अदालत से भाई? जी, कौन सा कानून है कि अदालत नहीं जाएंगे? ये अदालत तो सब गए। एनडीसी, मेरे पास वक्त कम है, दरअसल मुझे बाकी कम होता है हमेशा सच्ची बात के लिए। आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, देखिए, जो चौपाई साहब फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में बड़े भयानक मुकदमात दर्ज हुए, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए, बगावत के मुकदमात दर्ज हुए, कोड़े मारे गए, हर तरह का जुल्म जो हो सकता था वो। अमीर, करेक्ट योरसेल्फ, सहाफियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप की बात मुकम्मल हो गई है। अमीर साहब की बात क्या बात? मैं तो नहीं, दहशतगर्द नहीं थे वो दहशतगर्द के दौर में भी मारा गया। मैं नाम गिनवा देता हूं कितने सहाफियों को इमरान खान के दौर में एनडीसी, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। अमीर को अपना कमेंट कर लेने दीजिए। आप उनसे इख्तिलाफ करें, सबको इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन आप उनको अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। चौथाई साहब, आप तब आगे से खफा हो कि मैं आपकी तरदीद करूं। मेरे तो लफ्ज अल्फाज ये थे कि मैं तायीद कर रहा हूं आपकी के बात हैं आपकी। एनबीसी, आपने शायद यार मुझे पता है आप कहां जा रहे हैं। ठीक है एनबीसी, आपका पॉइंट आ गया। अंदाजा है। ठीक है अमीर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अमीर, आप अपनी बात मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं काट रही। एनबीसी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे अगले सेगमेंट पे भी जाना है। अंदाजा है मुझे। माजी में हर तरह के मुकदमात दर्ज हुए, जो जिस तरह के मुकदमात कहना चाहते हैं वो दर्ज हुए। मैं तो नहीं कह रहा कि वो मुकदमात अच्छे थे। कौन कह रहा है? कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? मेरे ख्याल से एनबीसी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। यानी मार्शल कोर्ट भी गए। ठीक है जुनैरा, मैं आपकी जाने आती हूँ। ठीक है एनबीसी और अमीर पास आप दोनों की जाने में बाद में होगी। जुनैरा, आपके ख्याल में अगर तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी की सूरत में क्या होगा? और मकबूल हो जाएगा वो। अगर इमरान खान गिरफ्तार किया तो और मकबूल हो जाएगा। मेरा ये सवाल अच्छा मौका जुनैरा से है। एनबीसी, मेरा जुनैरा से। जुनैरा, देखिए शाइस्ता, एक तो डिबेट वाला माहौल हो तो डिबेट किया जाता है। आई डोंट नो कि किस तरह बात की जाए यहाँ पे। ना करें फिर। सर प्लीज आप किसी और को भी मौका दे दें बोलने को। नहीं, मैं तो मौका देता हूँ। जब लोग तारीख को खराब करेंगे तो मौका नहीं दूंगा मैं। कोई तारीख को खराब नहीं कर रहा। देखिए, आपने अपनी बारी में अपना कमेंट दिया, अब जिस दूसरे बंदे की बारी है दूसरे एनालिस्ट को कमेंट देने दीजिए। आपने बिल्कुल अपनी बात को कमेंट की। एनबीसी, मेरे ख्याल से अब आप ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कौन कह रहा है? ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।